हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एक्सकेम स्टडी। और यहाँ पर लेके आए 22 फरवरी के लिए हिंदी का पेपर है। जी हाँ, ये 100 नंबर का एकदम हिंदी का पेपर है। 100 अंकों का देख सकते हैं, 22 फरवरी को आने वाला पेपर है। और जो मैं आपको पेपर कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी पेपर पहली बार पढ़ रहे नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए। और 100 में 100 की जो गारंटी है वो एसकेएम स्टडी लेता है, और दिलवाएगा भी भाई, दिलवाएगा भी। क्योंकि इतने जबरदस्त वाले में आपके पास पेपर लेके आता हूँ ना, अगर आप ये जितने भी पेपर मैं लेके आ रहा हूँ पढ़ लेते हैं तो भाई साहब एकदम एकदम मतलब ठोक दोगी। 100 में 100 तो यार आएगा ही आएगा। तो आज का हमारा पेपर कोड क्या है? वो है 302 जेडीएल। क्या पेपर कोड करेगा? 302 जेडीएल पेपर कोड होने वाला है। 100 नंबर का आपका हिंदी पूर्णांक रहेगा, जिसमें से 33 नंबर आपको क्या होना चाहिए? पास होने के लिए नंबर जरूरत पड़ेगी। कितने नंबर? 33 नंबर पास होने की जरूरत पड़ेगी। और ये आपका हिंदी का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का करेजा लोग टाइम मिलेगा। और जो प्रारंभ के 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए यहाँ पे निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में कितने खंड रहेंगे? टोटल देखेंगे तो 2 खंड रहेंगे भाई साहब। और दोनों खंडों का सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। एक रहेगा क, दूसरा रहेगा ख, दोनों रहेंगे 50-50। तो टोटल कितना आपका 100। क्लियर है नहीं? क्लियर है कि नहीं? अरे गुरुदेव क्लियर हुआ, एकदम एकदम क्लियर हुआ गुरुदेव, एकदम चपुआ बतावत है पेपर गुरुदेव। ये तो एकदम छाप ले, छाप लो यार, छाप लो एकदम। बस यही पेपर आएगा आपके पेपर में। पहले का क प्रश्न आपके सामने, प्रताप नारायण मिश्र। भाई साहब जो प्रताप नारायण मिश्र है, इनके द्वारा संपादित पत्र है। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो संपादित पत्र क्या था? तो उस पत्र का नाम था ब्राह्मण। क्या पत्र का नाम था भाई साहब? ब्राह्मण नाम था। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या था? ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था गुरुदेव। क्या था? ब्राह्मण था। छ वाला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुरुदेव कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है गुरुदेव। अशोक के फूल के भी लेखक है। किसके? अशोक का फूल, अशोक का जो फूल है ना, इसके भी लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह किस विधा पर आधारित है गुरुदेव? यह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। क्लियर है कि नहीं? अरे गुरुदेव क्लियर हो गया एकदम। अरे गुरुदेव हम तो छाप देंगे पेपर में। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किस विधा पर आधारित है? अभी मैंने वही बताया ना कि अशोक का फूल जो है, इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह किस विधा पर आधारित है? निबंध। निबंध है यार। तो एक चीज को पढ़ के आप अनेक चीज बना सकती हैं। वाला है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है। जो सर भारत दुर्दशा है, इस नाटक के रचनाकार है प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र नहीं, सॉरी यार, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यार ये देखिए, ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है। भारत दुर्दशा के नाटककार आप थोड़ा देख लीजिएगा। या तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे या फिर प्रताप नारायण मिश्र होंगे। इन दोनों में से आप डाउट है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है ना? कोई बात नहीं गुरुदेव, हम देख लेंगे। ये देख लेंगे ना, भारत दुर्दशा नाटककार, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना? क्लियर नहीं था इसलिए दोनों यहाँ पे है। चलिए अगला है, इसमें इनमें इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो जो आत्मकथा है ना, जो आत्मकथा है ना, इसमें काल्पनिक प्रसंगों का जो है स्थान नहीं है। काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। करेजा किसमें नहीं है गुरुदेव? आत्मकथा में नहीं है गुरुदेव। आत्मकथा में नहीं है गुरुदेव। अगला देखिए, दूसरे का प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। जो हिंदी साहित्य है, आधुनिक काल की रचना कौन सी है? तो चांद का मुंह टेढ़ा गुरुदेव, चांद का मुंह टेढ़ा, नाचे नावे आंगन टेढ़ा। तो इसी प्रकार चांद का मुंह टेढ़ा क्या है? आधुनिक काल की रचना है। ख वाला है, हरियोध का पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियोधा बताइए। अज्ञेय का पूरा नाम था सचिदानंद हीरानंद वास्या, बोले तो अज्ञेय। उसी प्रकार हरियोध का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, बोले तो हरियोध है। करे जा, हरियोध है। क्लियर है रे गुरुदेव? एकदम छाप देंगे, छाप देंगे गुरुदेव। हमें तो किसी का गम नहीं गुरुजी। अगला वाला प्रश्न है यहाँ पे, छायावाद की मुख्य विशेषता है तो प्रकृति चित्रण। क्या है इसमें? जो छायावाद की प्रमुख विशेषता थी प्रकृति चित्रण, मतलब प्रकृति के बारे में गुरुदेव इसमें बताया गया था। अरे गुरुदेव प्रकृति के बारे में बताया गया था। ठीक है ना? घ वाला प्रश्न है, प्रकृति की सुकुमार कवि कहा गया।
जो गुरुदेव प्रकृति का सुकुमार कवि था, पता है, सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि है। ठीक है, हाँ गुरु जी, ठीक बा, एकदम ठीक बा गुरुदेव। हम लगाए क्या पेपरवा में, गुरुदेव कसम है उनकी, 100 में 100 तो मैं लूंगा एग्जामिनर से, कुछ भी हो जाए। भाई भाग नहीं तो फिर हमने बताया, गुरुदेव कसम खिला रहे। तार सप्तक के संपादक है। अरे गुरुदेव अज्ञे, अज्ञे का पूरा नाम का क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। बोले तो अज्ञे गुरुदेव, अज्ञे गुरुदेव, एकदम छाप देव गुरुदेव। टेंशन नहीं ना, टेंशन नहीं ना, इस बार पेपरवा में हमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तीसरा, तीसरा जो है यहाँ पे गद्यांश आएगा। क्या आएगा? गद्यांश आएगा, 10 नंबर का गद्यांश आएगा। गद्यांश करिएगा, इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है, इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है। और मैंने आपको करने का तरीका भी बताया था कि गद्यांश कैसे पहचानेंगे, वो ट्रिक क्या है, अप्रोच क्या है। आपने नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो को मैं डाल दिया हूं, जाकर देख लीजिए। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर जाइए, वहां से इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाक से ज्वाइन करो यार, आने वाला पेपर यहाँ पे है। क्या है यहाँ पे गद्यांश? यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा प्रयोग से है, जनता से है। यदि नए शब्द उद्गम स्थान में ही अड़े रहे, कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए, तो उसके पीछे के उद्देश्य ही कुठारा घात होता है। तो यहाँ पे एक चीज आएगा, भाषा। क्या है? भाषा। फिर यहाँ पे शब्द, फिर भाषा। तो ये भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। कर लेंगे गुरुजी, कर लेंगे कि नहीं? मैं आने वाली वीडियो में इसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा। कल ही इसका मैं सोल्यूशन अपलोड करूंगा चैनल पे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अरे गुरुदेव करवा देंगे क्या? पहला यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, कर लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या गुरुजी कर लेंगे। कुठारा घात का आशय स्पष्ट कीजिए। भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो भाषा का जो सर सीधा संबंध है वो किससे है? तो भाषा का सीधा संबंध गुरुदेव प्रयोग से है। बस इतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा अलग नहीं करना। कुछ प्रश्नों का आंसर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग, इसको करके तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। यदि लेखक ये कह रहा है कि अगर हम लोग नए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनका क्या परिणाम होगा। अगर हम लोग नए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके पीछे उद्देश्य पर ही क्या होगा? कुठारा घात होगा। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। अथवा में करके दूसरा मान लीजिए वो नहीं कर पा रहे हैं तो भाई राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अब गुरुदेव कैसे बता दिए, आप तो गुरुदेव ज्ञानी हो गए। अरे करेजा, आपको भी मैं ज्ञानी बना दूंगा। हाँ, आला वाला छुमंतर और ये आपके दिमाग में अंतर करवा दे। देखिए कैसे गुरुदेव, यहाँ पे राष्ट्र है और क्या है गुरुदेव? पृथ्वी है, जन है, और फिर यहाँ पे राष्ट्र आया है। कहां से लिया गया है गुरुदेव? तो ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, क्योंकि बार बार गुरुदेव आ रहा है। लेखक के नाम, अरे गुरुजी हमारे चाचा हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, रट डाले भाई साहब, बहुत ही एकदम चपुआ वाला एकदम यहाँ पे बता रहा हूं। उसके बाद मत बताइएगा कि गुरुदेव आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरे देख लो तो है क्या पहले यार। उसके बाद मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, राष्ट्र की कल्पना कैसा संभव है? पृथ्वी और जन के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है? पुत्र है। अब यहां से आपके 5 प्रश्न बनेंगे, एग्जामिनर चाचा बनाएगा भाई, एग्जामिनर चाचा बनाएगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या बनाएगा भाई एग्जामिनर चाचा? उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, और पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं, और पृथ्वी किसके काम मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है, इट इज मोस्ट आईएमपी वाला भाई साहब है, इट इज मोस्ट आईएमपी वाला है, आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे। चौथा बोल रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई साहब कितने नंबर का है? 10 नंबर का है गुरुदेव, 10 नंबर का है।
बोला क्या जा रहा है? लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना बस विकृत वसना, न तो सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित हो, गोद ले श्रांति को ना होठों की और कमल मुख की म्यानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक लड़ना, खेत में युद्ध खावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। उसके बाद जाता कोई जलद यदि हो व्यम में तो उसे उसेलना, छाया द्वारा सूचित करना तब तो भूतांगना को। अब यहां देखिए 5 प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे भाई साहब। 5 प्रश्न कौन कौन से गुरुदेव बनेंगे? उपयुक्त कविता का शीर्षक, कवि का नाम कर लेंगे गुरुदेव, रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, हाँ, कृषक लन्ना और भूतांगना शब्दों का अर्थ बताइए, नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण करने या फिर अपनाने को कहती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश यार तैयार कर लेना है गद्यांश पद्यांश को। मान जो नहीं आ रहा है तो अथवा में करके यहाँ पे दूसरा एग्जाम चाचा देगा आपको। अरे गुरुदेव क्या देगा? तो यहाँ पे ये दे सकता है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पहवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति में मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो ये है आपका। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, यहाँ पे तो 5 प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहले वही कि पद्यांश का शीर्षक, कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, सेम टू सेम, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति में कौन सा अलंकार है। तो एक इंपॉर्टेंट वाला ये आपका गद्यांश पद्यांश है, आपको रट के तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम भाई साहब देने जाना है। ठीक है गुरुजी, हम 22 फरवरी को आग लगाएंगे पेपर में, आपकी कसम है गुरुजी, आपकी कसम है गुरुदेव, फोड़ देंगे। देखिए 5 का क्या यहाँ पे, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में, 5 नंबर का आएगा। तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं कई दफा इसको कराया हूं, इसलिए आपको इसको रट के लेना है यार। कौन है? डॉक्टर जाट साहब द्विवेदी, वासुदेव सरगरल और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, हम कर लेंगे गुरुदेव, हमें करना है गुरुदेव, मेरे अंदर वो आग आ चुकी है गुरुदेव करने की, और हम करके दिखा देंगे। उसी प्रकार कवि पर आएगा, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। भाई साहब तीनों मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, एकदम तैयार कर लेना है। 5 नंबर का है, 80 शब्द लिखने के लिए एग्जामिनर चाचा देगा, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद छठा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, ध्रुव यात्रा या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मैं तो आपको 2 ही बोलता हूं पढ़ने के लिए, पंचलाइट पढ़ लो, बहादुर पढ़ लो, काम हो जाएगा। इसके अलावा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत वहीं करो जहां पे मुझे सफलता मिले गुरुदेव, मुझे अलग जगह मेहनत करने से कोई प्रॉफिट नहीं, तो मैं वहां पे मेहनत नहीं करूंगा गुरुजी, नहीं करूंगा गुरुजी, कुछ भी हो जाएगा गुरुदेव। उसके बाद देखिए, स्वपठित खंड काव्य, आपको पता होगा आपके जिले के अनुसार यह स्वपठित खंड काव्य आता है। जब जो चीज आपके जिले के अनुसार रहेगा तो उसको आपको खुद से करना है, खुद से करना है। जैसे आप देखिए, मुक्ति यज्ञ का है, सत्य की जीत का है, रश्मि रति खंड काव्य है, त्यागपति है, आलोक विंत है और समन कुमार है, ठीक है, ये सब आपको करना है। उसके बाद ये आप लोग संस्कृत का गद्यांश पद्यांश एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको खुद से करिएगा। अभी हम कुछ गलत उलत हो गया तो आपका गुरुदेव नहीं आता, आपको संस्कृत भाई वैसे भी मैं उतनी ज्यादा नहीं आती, तो संस्कृत एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपको खुद से करना है, 7 नंबर का है, ठीक है ना। ये संस्कृत का आपका क्या है, गद्यांश। एक ये कर लीजिएगा, महामना मालवीय से लिया गया है, और ये उल्लू जातक कथा से लिया गया है, ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। और नीचे पद्यांश पे आ जाए, ये पद्यांश कर लीजिए स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद एक आपका ये है अथवा में करके, इसको भी आपको तैयार कर ही लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे 9वां है आपका, क्या है यहाँ पे 9वां आएगा मुहावरा। क्या आएगा? मुहावरा। भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, मतलब गुरुदेव शादी करना गुरुदेव, अरे हमारी उनसे शादी होने वाली गुरुजी। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी, मतलब कि यार कुल मिला के सही बातों का सामने आना, ठीक है ना। उसके बाद है आंख का अंधा, नाम नयन सुख, तो ये आप 5 कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आएगा, 4 है, 4 कर लीजिएगा। उसके बाद एक बार पेपर में जुड़ा हुआ है अपठित गद्यांश पद्यांश, तो ये जो गद्यांश है अपठित वाला, इसको तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, अभी आपके पास टाइम है, इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, शब्द युग्म है गुरुदेव, शब्द युग्म है यहाँ पे करने के लिए। 2 नंबर का आएगा द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य,
द्रव मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। अरे गुरुदेव जैसे पानी, क्या है? पानी। द्रव्य मतलब क्या होता है? हमारा धन होता है। क्या होता है? पदार्थ, ठोस पदार्थ। द्रव्य मतलब क्या होता है गुरुदेव? ठोस पदार्थ होता है। क्या क्या होता है गुरुदेव? धन होता है, ठीक है ना। हरि और हरह, तो हरि मतलब विष्णु होता है और हरह मतलब क्या होता है? शंकर होता है। हरि मतलब क्या होता है? विष्णु होता है और हरे है, और हरह मतलब क्या होता है? शंकर होता है गुरुजी। क्या होता है? शंकर होता है गुरुजी। उसके बाद ख नंबर वाला यहाँ पे, ख वाला यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इनके शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ चयन करके लिखिए। क्या यहाँ पे? तात, तीर और कुल। तात, तीर और कुल, ये आप कर लोगे, आप टेंशन ना लो, वैसे मैंने वन शॉर्ट वीडियो में इसको करवाया ही है। उसके बाद ये बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए जिसके भीतर हवा का तापमान सम स्थिति में रखा हो, उसको हम समतापी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समतापी कहते हैं। क्या कहते हैं? समतापी कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वालों को पिपासु कहते हैं। क्या बोलते हैं गुरुदेव? पिपासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिपासु बोलते हैं। उसके बाद ये आपको दो वाक्य शुद्ध करके लिखना है। 2 नंबर का आएगा, एक एक नंबर मिलेगा। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, कृपया करके मेरे घर पधारिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। कानपुर एक औद्योगिक नगर है। कानपुर एक औद्योगिक नगर है। क्या है? एक औद्योगिक। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई, आपको मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें नहीं रहेगा, आपको रहेगा, ठीक है ना। कृपया करके मेरे घर पधारिए, कृपया करके आप मेरे घर आइए, इस प्रकार से आपको करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 12 नंबर है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है कि सर रस छंद अलंकार करवा दीजिए। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आने वाले दिनों में वन शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा 1-2 दिन में, जिसमें आपको पूरा संपूर्ण रस, संपूर्ण छंद, संपूर्ण अलंकार रहेगा। श्रृंगार रस, करुण रस इंपॉर्टेंट है यार, 2 नंबर का आएगा, तैयार कर लेंगे। अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कर लेंगे 2 नंबर का। दोहा छंद और सोठा छंद गुरुदेव, लक्षण 2 नंबर का, ये सब हमारे 2-2 नंबर के हैं गुरुदेव, करना है आपको, ठीक है ना। नहीं आ रहा है कमेंट करो, इसका सोल्यूशन आएगा उसमें। उसके बाद 13 नंबर है यहाँ पे, देखिए 13 नंबर क्या बोला जा रहा है? किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखे जिसमें अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। अथवा में आपको क्या दे देगा? अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। मतलब ये पत्र लेखन है, या फिर आपको कोविड-19 पे दे देगा या फिर आपको इस पे दे देगा। मान लीजिए कंप्यूटर खराब ना होने, यहाँ पे लाइब्रेरी पर दे देगा कि आप अपने बुक लाइब्रेरी को सही करवाइए, तो इस प्रकार से वो दे सकता है, ठीक है ना। उसके बाद चौथा है यहाँ पे, चौथा देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में क्या लिखिए? निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, 9 नंबर का है। देखिए क्या क्या यहाँ पे 9 नंबर में, 9 नंबर में तो ये निबंध आपको तैयार होना चाहिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धि, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, मेरे प्रिय साहित्यकार। अब जो आप कभी भी पढ़े हैं ना ऊपर लेखक उखक, बस उन्हीं को उठाइएगा, इसमें डाल दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम अर्थात पर्यावरण पर। जलवायु पर वही है ना, पर्यावरण, कुल मिला के, ठीक है ना। हिंट है, भारत में कृषि क्रांति यानी कि भारतीय किसान, भारतीय किसान। अगर कोई एक याद है तो आप लोग बना के लिख दीजिएगा, क्योंकि निबंध मतलब होता है बनाना, आर्टिकल नहीं है कि हूबहू आपको छापने की जरूरत है। तो ये आपका है भाई साहब 22 फरवरी के लिए पेपर, और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम जो 22 फरवरी को पेपर हिंदी है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आने वाला है। जाइए आप लोग छापिए, कल इसका हम आपको प्रॉपर क्या करवा देंगे? सोल्यूशन करवा देंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 22 फरवरी का मैंने जुगाड़ कर दिया है और करता भी रहूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, मैंने जैसे कि कैसे आपको गद्यांश पहचानना है वो मैं वीडियो लिंक डाल दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से डाउनलोड करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।